अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 623 का करंट पेपर, जो कि आज ही मेरी कुछ फ्रेंड्स का हुआ था, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया, तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, इसमें उन स्टूडेंट्स को, आपको पता है MTS 623 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी लेंथी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उन्होंने मुझे जस्ट ये टॉपिक्स बताए हैं कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड उनके सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन थे जितने उन्हें याद हैं। बाकी कुछ उन्हें याद नहीं भी थे। तो ये 2 से 3 स्टूडेंट्स ने आज मेरे साथ ये पेपर शेयर किया है, जिसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। मतलब एक शॉर्ट था जिसमें सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट, इनके बारे में उनको बताना था कि जी एक टेंसर गिवन था, इसमें बताएं जी सबस्क्रिप्ट कौन सा है, सुपरस्क्रिप्ट कौन सा है, या कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट ये क्या है, फॉर योर डमी। मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर सेकंड चीज़ थी कि एक उन्होंने उनको वो गिवन थे कुछ टेंसर्स, और उनमें उनको बताना था कि ये वैलिड हैं या नॉट वैलिड हैं। ठीक है, ये बताना था। फिर सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ थी, उसमें ये वाला उनका शॉर्ट में आया हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था। उसके अलावा स्केल फैक्टर्स वो जो होती हैं H1, H2, H3, ये जिसमें फाइंड आउट करने थे, ये भी उनके आया हुआ था सब्जेक्टिव में। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे थे या मेरी मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो देखी थी, इसमें मैंने बताया था कि ये वाले जो होते हैं ना, लैप्लाशियन, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है डाइवर्जेंस, लैप्लाशियन, कर्ल, और एक और चीज़ होती है जो मेरे माइंड में इस वक्त नहीं आ रही। ठीक है, और ये 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट, एक साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में हमने 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करना होता है। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, सेम वही चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होती हैं। तो ये दरमियान में आता है, ना ये स्टार्ट में MTS 623 के सिलेबस में और ना एंड में, ये दरमियान में कहीं पे टॉपिक्स आते हैं, और ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आप लेक्चर्स लेके इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो ये आपसे इजीली ये हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली जो मेरे पेपर में आया था, ये जितने मैंने देखे हैं लैप्लाशियन रिपीट होते हैं। तो ये और इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में इनके जो फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद जी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर टेंसर, और ये आपने लिखना होता है कि जी कोवेरिएंट में, कॉन्ट्रावेरिएंट में एंड मिक्स टेंसर में फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर टेंसर कैसे लिखते हैं। कोवेरिएंट में फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को कैसे लिखना है, कॉन्ट्रावेरिएंट में फर्स्ट ऑर्डर टेंसर को कैसे लिखना है, मिक्स में, और फिर इन तीनों को सेकंड ऑर्डर टेंसर में कैसे लिखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह लें कि ये 100% इंपॉर्टेंट है। और इसके मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी अपने लेक्चर्स में कि आपने इनको कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको वो ट्रिक याद हो जाए इन फार्मूलों को याद करने की, आप यकीन करें इनसे अगर जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी एग्जाम्पल्स आती हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकती हैं। जस्ट अगर आप इनके फार्मूलों को अच्छे से रट्टा लगा लें। ये फार्मूले होते हैं, 3 इसके होते हैं और 3 इसके होते हैं, टोटल ये 6 फार्मूलाज होती हैं। ठीक है, अगर आप वो अच्छे से याद कर ले तो इसके नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन टॉपिक्स को आप इजीली कवर कर लेंगे। ये वाले इनके पेपर में आई हुई थी। देखिए एग्जैक्ट उन्हें नहीं याद था कि क्वेश्चन क्या था, अब ये तो हम जैसों को भी नहीं याद होता, लेकिन उन्होंने जो थोड़ी बहुत मुझे ट्रिक्स वो बताए थे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, तो वहाँ से मैंने ये आपका बनाया है कि इनको आप इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लें, या इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं आप उनको अच्छे से देख लें। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताई थी कि ये उनके लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आई हुई थी। उसके बाद सिमेट्रिक टेंसर एंड सिक्योर सिमेट्रिक टेंसर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, और ये बहुत ज़्यादा ये भी रिपीट होती है। इसकी जितने भी एग्जांपल्स हैं लास्ट वाले टॉपिक्स में वो आपने अच्छे से करनी है। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक टेंसर, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ आपने शॉर्ट के लिए अच्छे से करनी है। और लास्ट में एक है आर्क लेंथ, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमने की थी, वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। इंशाल्लाह अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव यहाँ से बहुत अच्छे से डन हो जाएगा। बाकी रही बात ऑब्जेक्टिव की, वो भी इसके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मोस्टली फाइल से नहीं आते, लेकिन इसके लिए ना आपको पहले लेक्चर्स लेने पड़ती हैं। अगर आप इनके लेक्चर्स ले लें, अच्छे से गौर से ले लें, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, फिर चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो वो आप कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर इनके लेक्चर्स लें, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो ये सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है। 1 बाय 1 में इन टॉपिक्स को एक बार फिर से इस वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ से हैं और कैसे आपने इनको प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने स्टार्ट में
MTS 623 के ये नोट्स बनाए थे। ठीक है, ये ज़्यादा नीट तो नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, जैसे ही मैंने बनाए हैं। इनमें एक आपने टेंसर की डेफिनेशन को अच्छे से ये नोट डाउन कर लेना, आपके हैंडआउट्स में इसकी डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन आपने अच्छे से इसकी प्रिपेयर कर लेनी है। टेंसर की डेफिनेशन मोस्टली रिपीट होती है। उसके बाद ये होते हैं रैंक्स, कि आपको कोई भी एक टेंसर गिवन हो उसका जी रैंक बताएं, 1 है, 2 है, 3 है। ये चीज़ अक्सर आपके MCQs में पूछी जाती है। उसके बाद जी ये चीज़ जो आपके पेपर में आई हुई है आज, ये देखिए ये है सबक्रिप्ट सुपरक्रिप्ट। ये आज के पेपर में जो रिपीट हुए हैं वो ये वाली चीज़ें हैं कि सबक्रिप्ट किसे कहते हैं, फिर इसके बाद सुपरक्रिप्ट है, ये इंडेक्स और फ्री और डमी इंडेक्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर ये वाले एग्जाम्पल आज तो पेपर में नहीं आई, लेकिन ये आ सकती है। ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये वाली एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ये आप लेक्चर्स लेंगे आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आज के पेपर में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ये आपके पास गिवन होती हैं और इनको आप लोगों ने बताना होता है कि ये वैलिड है नॉट वैलिड है। ठीक है, इनको आपने अच्छे से करना है, रट्टा लगा लें, जो भी कर लें, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे अपने लेक्चर्स में, ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये एग्जाम्पल आज के पेपर में नहीं आई हुई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हो सके तो ये सारे आपने जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी इनको लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका सब्जेक्ट वहाँ से 100% हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथी है, तो इतनी लेंथी पेपर में वैसे नहीं आती। उसके बाद है जी ये लेवी सेविटी असेंबल, ये ना इसके बारे में, इसमें ये तीनों मैंने आपको तब बताया था, इन तीनों प्रूफ में से कोई एक प्रूफ आपके पेपर में आता है। और आज के पेपर में ये वाला 6 वाला प्रूफ आया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करवाया था। ये प्रूफ आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है अपने हैंडआउट्स में, ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनमें से कोई भी एक शॉट लाजमी आता है, पोलर कोऑर्डिनेट से, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से। ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट से, इनमें से आपके एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये देखिए ये आपके शॉर्ट में आ सकता है और ये इंतहाई ईजी है, इंतहाई ईजी है। जस्ट आप लेक्चर भी ले लें तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत ना पड़े, ये इतने ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। स्कॉलिंग क्या होता है, रिफ्लेक्शन, शेयर, ट्रांसलेशन, ये ज़्यादा इतने अहम नहीं है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया स्केल फैक्टर्स। स्केल फैक्टर्स ये होते हैं H1 H2 H3। ये मोस्टली इसका फार्मूला आपके पेपर में आता है और इनसे रिलेटेड कोई शॉर्ट भी आ जाता है, जैसे आज आया हुआ था। इनको आप लोगों ने अच्छे से करना है। उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा अहम नहीं है, लेंथ एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, लेकिन इनके फार्मूले भी आपको अच्छे से आने चाहिए। हो सकता है कि ये आज के पेपर में नहीं आए तो नेक्स्ट आपके किसी पेपर में आ जाए। अब देखें यहाँ पर भी आपने बताना है कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल है या नहीं, लेकिन जस्ट आपको इसमें ये वाले फार्मूले आते हैं E1 E2 E3 के, तो इनमें अगर आप किसी का भी डॉट प्रोडक्ट ले लें और वो 0 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ऑर्थोगोनल है। 0 के इक्वल ना आए तो इसका मतलब वो नॉट ऑर्थोगोनल है। तो ये वाला देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखने से आप इसको देख के बता सकते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, तो ये आपने अच्छे से कर लेनी है। सिलेक्टिव चीज़ें भी आप इसके सिलेबस में कर लें तो आप हो सकते हैं, इसमें अच्छे से GPA ले सकते हैं। नेबुला ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये इसकी 4 चीज़ें मैंने भी आपको बताया कि इनमें से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लाशियन, ये 4 होती हैं और ये चारों आपने तीनों कोऑर्डिनेट में 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने हैं। इनके फार्मूले में कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, और मैंने कुछ ट्रिक्स भी आई थिंक बताई थी अपने लेक्चर्स में कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो आपने इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में आपने इनको अच्छे से करने हैं। देखिए ये स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सा लेंथी है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, इतना इसके पेपर में नहीं आता। फिर नेक्स्ट हम आपके पास आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जी ये लैप्लाशियन और ये डाइवर्जेंस। इस तरह ये डाइवर्जेंस कर्ल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको काइंडली आप लोग देख के जाइएगा, इनमें से आपका लॉन्ग लाजमी आता है। ये देखें यहाँ पर भी ये कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में है जी, ये यहाँ पर भी डाइवर्जेंस कर्ल, ये सारे फार्मूले रिपीट हो रही हैं। एक दफ़ा आप इनके फार्मूले याद कर लें, इसके अलावा ये जितनी एग्जांपल्स होंगी बस फार्मूला पुट करके आपने आंसर निकालना होगा। और ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई थी जो आप वैल्यूज़ है बस आपने फार्मूले पुट करके जस्ट आंसर को ही निकालना होता था। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं, फिर इसमें एक्स की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू, आर की क्या वैल्यू है, ये चीज़ें ये पेपर में आज नहीं आई लेकिन ये आपके पेपर में आ सकती हैं, इनको काइंडली करके जाइएगा। ये स्केल फैक्टर्स के फार्मूला फिर से रिपीट हो रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, नेक्स्ट ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। ये मैंने अभी बताया 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में ये आपने बताना होता है कि जी एक्स की, वाई की, जेड की क्या वैल्यू है। उन तीनों कोऑर्डिनेट्स में ई आर, ई थीटा और इन सब की क्या वैल्यू है, इन तीनों में उसकी कर्ल का क्या फार्मूला है, आर्क लेंथ का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम एलिमेंट का क्या फार्मूला है। जस्ट ये आपके कॉन्सेप्ट की गेम है सारी। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ये कर लेंगे। यहाँ से कुछ भी नहीं आया आज के पेपर में तो हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ भी वैसे अहम थी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना था कि वो ऑर्थोगोनल होते हैं नहीं होते, लेकिन ये आज के पेपर में नहीं आया। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपका। ठीक है,
नेक्स्ट ये वाला मोस्टली ये बहुत ज़्यादा मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट होते हुए देखा, लेकिन आज नहीं आया। वैसे ये रिपीट होने वाला है, ये क्वेश्चन भी और ये वाला भी, ठीक है। ये आज नहीं आया हुआ है पेपर में, और ये वाली चीज़ भी नहीं आई, तो हम इसको यहीं पे स्किप करके आगे जाते हैं। ये वाली चीज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपके लास्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ से आपके आते हैं ये वाले क्वेश्चन। हाई ऑर्डर टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, मिक्स्ड टेंसर, क्या आपने हाई ऑर्डर टेंसर में, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में, सेकंड ऑर्डर टेंसर में कोवेरिएंट को, कॉन्ट्रावेरिएंट को और मिक्स्ड टेंसर को कैसे लिखना है, ये चीज़ आपको तो फिर टिप्स पे आनी चाहिए। तब ये जितने भी एग्जाम्पल्स आ रही हैं ना आगे, जितने भी हम लोगों ने ये वाली सॉल्व की हैं, अगर आपको वो फार्मूला याद करने के ट्रिक्स पता चल जाए तो ये जितने एग्जाम्पल्स होंगे इनको आप ईजिली कर लेंगे। ये इतनी ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। बस आप वो फार्मूलों को अच्छे से कर लें। ये सारी देखें, ये बहुत अहम है। ये बेशक आज के पेपर में नहीं है, लेकिन ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, और ये सारे अगर आप वो फार्मूले अच्छे से कर लें। अब देखें ये है मिक्स्ड आंसर, इसमें कोवेरिएंट में भी है, कॉन्ट्रावेरिएंट में भी है। अगर आपको इसका फार्मूला आता है, आप जस्ट पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये कोवेरिएंट आंसर है। इसका भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसको कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में कोवेरिएंट वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आज के पेपर में आया हुआ है, इसको आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है। ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन ये आज के पेपर में आया हुआ है। उसके बाद जी ये आज के पेपर में नहीं आए हुए, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये थोड़ी सी हालत बिगड़ गई थी इनकी, ठीक है। ये वाली चीज़ें आज के पेपर में नहीं आई, इसलिए हम इनको छोड़ के आगे जाते हैं। ये वाली चीज़ ये आज के पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। उसके बाद ये वाली चीज़ अहम बहुत है, इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है आज नहीं आया, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पेपर में ये आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं, आप इनसे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से करके जाएं। ये सिमेट्रिक टेंसर है, नॉन सिमेट्रिक टेंसर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आज रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपने इनको भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद ये वाले जो एग्जाम्पल है ना, ये मैंने तब भी आपको बताया था कि इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आपके पक्का पेपर में आती है, सिक्योर सिमेट्रिक वाली और नॉन सिक्योर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाली। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लें इनको एक बार गौर से, ये आपके पेपर में लाजमी आती हैं। इनमें से एक आपके सब्जेक्ट में, इसको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद ये भी वही चीज़ें हैं कि आपने कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के फार्मूले को लिखना है। ये चीज़ आज के पेपर में नहीं आई, लेकिन आज के पेपर में इतना कंफर्म है कि आज के पेपर में सिक्योर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये उन्होंने इन्फॉर्म किया है, लेकिन वो कौन सा था ये हमें नहीं पता। तो आपने इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं आपने उनको अच्छे से करके जाना है। कॉन्जुगेट टेंसर क्या होता है, ये बहुत ईजी है, ये आप 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा ये मैट्रिक टेंसर की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़, ये आपके शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है आज का, इसको अच्छे से करके जाइएगा। उसके अलावा जी ये चीज़ें आज के पेपर में नहीं आई ये वाली, तो हम इसको छोड़ के आगे जाते हैं। ये आर्क लेंथ वाला एक क्वेश्चन है, इसमें लेंथ का फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना था और ये क्वेश्चन को फाइंड करना था। ये भी इतना मुश्किल नहीं था, इसको हो सके तो एक बार ये दोनों देख लीजिएगा। इसमें भी लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसमें भी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपके पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है जी ये आप छोड़ सकते हैं ये वाली चीज़ें। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये आपको एक्स अल्फा और वाई अल्फा की वैल्यू गिवन थी और इसको आपने ऐसे सॉल्व करना था। ये मुझे याद है कि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो एक्स अल्फा और वाई अल्फा वाला जो भी क्वेश्चन है इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद जी डेल्टा ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा ऑपरेटर का क्या फार्मूला होता है, ये आपके शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस का, ये वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। अब ये देखें ये वाले मैंने आपको बताया था, ये जो 7, 8 और 9 है, ये वाले अक्सर प्रूफ आपके पेपर में आते हैं। ये आज नहीं आए लेकिन हो सकता है कि आ जाएँ, तो ये आपने अच्छे से करनी है। तो ये था आज का हमारा पेपर। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप जस्ट ये वाले टॉपिक्स जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिएगा। लास्ट वाले टॉपिक्स में सिक्योर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाले इनको अच्छे से कर लीजिएगा। लेंथ वाले एग्जाम्पल्स को कर लीजिएगा और जो लास्ट वाले टॉपिक्स में कुछ प्रूफ है उनको कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।